हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फ्लाइंग स्टार एकेडमी। सो लास्ट लेक्चर में हमने 5.1 के एक्सरसाइज से सारे क्वेश्चंस कंप्लीट किए थे। नाउ एक्सरसाइज 5.2। नाउ क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, स्टेट द प्रॉपर्टी दैट इज़ यूज इन ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। हमें ये जो स्टेटमेंट्स 3 पार्ट दिए हैं फर्स्ट क्वेश्चन के, इसमें हमें देखना है कि कौन सी प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज़ हो रही है। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पार्ट जो है वो है इफ़ ए पैरेलल टू बी, मतलब ए पैरेलल टू बी, अगर ए और बी जो है पैरेलल हैं, देन एंगल 1 एंड एंगल 5 जो है वो इक्वल है। तो कैसे इक्वल है ये हमें बताना है। ये हमें गिवन दिया हुआ है कि ए जो है वो पैरेलल क्या है, बी के पैरेलल है। ठीक है, ये हमें गिवन दिया है, ए पैरेलल टू बी क्या गिवन है। ठीक है, ए पैरेलल टू बी क्या है, ये हमें गिवन में दिया हुआ है। तो आगे वो कहता है कि देन वो क्या होता है, 1 एंगल जो है एंगल 5 के बराबर है। एंगल 1 और एंगल 5 क्या है, ये क्या है, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स है। जब भी दो पैरेलल लाइंस जो हैं एक ट्रांसवर्सल जो है वो इंटरसेक्ट करती है दो पैरेलल लाइंस को, तब जो क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स बनते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, ये क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स हैं, तो ये क्या हो गए, इक्वल हो गए, क्योंकि ए और बी पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल इसको इनको इंटरसेक्ट कर रही है। सो ये क्या हो गए, इक्वल हो गए। तो हमने कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ की भाई, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल प्रॉपर्टी। ठीक है, व्हेन अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस, राइट, व्हेन अ ट्रांसवर्सल intersect two parallel lines then the corresponding angles are equal। ओके, ये आ गया। then therefore by corresponding angle property क्या आ गया, by corresponding एंगल प्रॉपर्टी, हमने कौन सी प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज़ की, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल प्रॉपर्टी, जिससे क्या हो गया, एंगल 1 जो है वो एंगल 5 के बराबर हो गया। ठीक है, एंगल 5 के बराबर हो गया। ओके, नो सेकेंड पार्ट, it is given that if angle 4 is equal to angle 6, angle 4 is equal to angle 6, right, then a पैरेलल टू b, अगर एंगल 4 जो है एंगल 6 के बराबर है तब क्या होगा, a पैरेलल जो है वो b की होगी। ठीक है, सेम वैसे उसकी तरह ही चलेगा फर्स्ट पार्ट की तरह। व्हेन ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस, राइट, देन द अल्टरनेट, ये क्या बन के हमारे अल्टरनेट एंगल्स बन के, मैंने आपको पहले ही बताया था ये क्या होगी, अल्टरनेट एंगल्स बन के, ये 4 है और ये 6 है। ठीक है, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं ये क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक, व्हेन ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट two parallel lines then the alternate anterior angles are equal, right? So therefore by using alternate property interior, by using alternate इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, राइट, हमने कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ की, इंटीरियर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ये जो क्या है इंटीरियर एंगल्स हो गए, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ओके, तो जो गिवन स्टेटमेंट है वो ट्रू है, उसमें क्या बोला हुआ है, एंगल 4 जो है एंगल 6 के बराबर है, तो हमारी जो ए है वो पैरेलल क्या हो गया, बी हो गया। ठीक, एंगल ए क्या हो गया, बी के पैरेलल हो गया। ओके, नाउ पार्ट थर्ड, इट इज़ इफ़ एंगल 4 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री, हमें गिवन दिया हुआ है, राइट। इफ़ एंगल 4 प्लस एंगल 5, मतलब एंगल 4 प्लस 5 इक्वल टू 180 डिग्री, देन ए पैरेलल टू बी, तो ए क्या होगा, पैरेलल होगा। ये हमने कैसे किया है, ये व्हेन अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस, राइट। ये जो लाइन है हमें कंफ्यूज करने के लिए दी हुई है, इसका कोई क्वेश्चन के साथ कुछ नहीं है, हम इसके अकॉर्डिंगली ही चल रहे हैं। ओके, so when a transversal intersect two parallel lines then the interior angles, ये क्या हो गए, 4 और 5 क्या हो गए, इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड, ये मैंने आपको बताया हुआ लास्ट लेक्चर में कि ये 180 के बराबर होता है इनका सम। सो साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल आर क्या होती है, सप्लीमेंट्री होती है, वो 180 के बराबर होती है। ठीक है, व्हेन अ ट्रांसवर्सल, राइट, सब में लिखना होता है ये, इंटरसेक्ट्स टू पैरेलल लाइंस, ठीक है, देन जो इंटीरियर है
angles on the same side of the transversal are supplementary. राइट वो क्या हो गया, सप्लीमेंट्री होते हैं. When transversal intersect two parallel lines, then the interior angles on the same side 4 और 5 इन दोनों का सम क्या होता है 180 होता है. अगर ये 180 है तो ये दोनों क्या होगी, पैरेलल होगी. ये हमने सेम साइड जो है प्रॉपर्टी है वो इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल क्या होता है वो सप्लीमेंट्री होता है. सो हमने ये प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज़ की. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2. हमें फिगर गिवन में दी हुई है ए पैरेलल टू बी एंड दिस इज़ द ट्रांसवर्सल विच इंटरसेक्ट. ओके, तो यहाँ पे हमारे एंगल हमें गिवन दिए हुए हैं, ये मेंशन किए हुए हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 ये गिवन है. ये हमने अपने अकॉर्डिंगली 1 2 3 4 नहीं लिखना है, जैसे गिवन दिया हुआ वैसे ही हमें करना है. ओके, सो फर्स्ट पार्ट द पेयर्स ऑफ क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स. हमें क्या करना है, पेयर्स लिखने हैं क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स के. तो क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया हुआ, जब ऐसे करके ऐसे एंगल बनता है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या हो जाता है, क्रॉसपॉन्डिंग हो जाते हैं. 4 8 राइट. हमें इसमें हमें क्रॉसपॉन्डिंग देखनी है. ठीक, हम बाकी एंगल्स को मत देखो आप. देन एंगल 1 और एंगल 5 ये क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स हो गए. ओके, मैं सेपरेटली आपको बता रही हूँ बाकी एंगल्स को छोड़ के. ओके, एंड देन एंगल 3 यहाँ का और एंगल ये वाला, ये क्या हो गया, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल हो गया. देन एंगल 2 एंड एंगल 6 ये क्या हो गया, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स. ओके ओके, देन हम इनको मेंशन कर देते हैं यहाँ पे. क्या आ गया, एंगल 4 एंगल 8 1 एंगल ये हो गया पेयर, एंगल 1 एंगल 5 एक पेयर ये हो गया राइट. एंगल 3 एंड एंगल 7 ये पेयर हो गया क्रॉसपॉन्डिंग्स का. ओके, एंगल 2 और एंगल 6 राइट. ठीक है. ओके, ये क्या हो गए, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स. ओके, 4 8 1 5 एंगल 3 7 एंगल 2 एंड एंगल 6 ये क्या हो गया, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स हो गए. ओके, नाउ सेकंड पार्ट द पेयर्स ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. ठीक है, इसमें ऑल्टरनेट क्या करने, इंटीरियर एंगल्स हमें लिखने हैं. तो ये क्या हो गया, जैसे करके ये एंगल बनता है वो क्या हो गया 3 और 5 3 एंड 5 ये क्या हो गया, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो गया. वैसे ही जो यहाँ से यहाँ का एंगल बन रहा है वो क्या हो गया 2 एंड 8 राइट. एंगल 3 एंगल 5 ओके, एक पेयर ये आ गया. एंगल 2 एंड एंगल 8 मैंने पहले ही आपको बताया था कि अपने एंगल्स जो है कौन से अल्टरनेट हैं कौन से क्या है वो आपको लर्न करना है. अकॉर्डिंग टू द फिगर आपको वही एंगल्स उठा के देखने हैं कि वो जो मेंशन किए हुए हैं. ओके, नाउ थर्ड पार्ट द पेयर्स ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल. सेम साइड ये वाला और ये वाला क्या हो गया, इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड. एक तो ये पेयर बनेगा, दूसरा ये वाला बनेगा, एक ये दूसरा ये. ओके, सो हमारा क्या आ गया, एंगल 3 एंड एंगल 8 एक ये पेयर बन गया. एंड सेकंड क्या आ गया, एंगल 2 एंड एंगल 5 राइट. ओके, नाउ द फोर्थ पार्ट द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. तो वर्टिकल अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, जब भी कोई लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं तो वो जो एंगल बनते हैं ये वाला इसके बराबर होता है, ये इसके बराबर होता है. सो एंगल 4 किसके बराबर हो गया, एंगल 2 के बराबर हो गया. 1 जो है वो 3 के इक्वल है, 8 6 एंड 7 5. ओके, सो वर्टिकल अपोजिट एंगल्स क्या बन गए हमारे 4 और एंगल 2 क्या हो गए, इक्वल हो गए राइट. एंगल 1 जो है एंगल 3 के बराबर, हमने इसमें कुछ नहीं देखना, जैसे भी है ये वाला इसके इक्वल है, ये वाला एंगल इसके इक्वल है और ये वाला एंगल इसके इक्वल है. ठीक है, अब जब यहाँ की बात हो रही है तो हमने उन्हीं को देखना है. ये इसके बराबर आ गया, ये इसके बराबर आ गया. ओके, सो एंगल 4 एंड एंगल 2 एंगल 1 एंड एंगल 3 आर इक्वल. एंगल 8 एंगल 6 के इक्वल हो गया. ओके, 5 जो है वो 7 के हो गया एंड एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 7. ओके, ये क्या आ गया, वर्टिकल अपोजिट एंगल्स आ गए. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3. फिगर हमें ये दी हुई है P पैरेलल टू Q. ओके, ये गिवन है P पैरेलल टू Q एंड ये दिस इज द L लाइन हमने मेंशन किया, L इज ट्रांसवर्सल. ओके,
इट इज़ गिवन दैट, हमें क्या लिखना है, इट इज़ गिवन दैट P parallel to Q and L is a transversal. Okay, राइट, एल के ट्रांसफर, ये हमें गिवन दिया हुआ है. सो हमें अननोन जो एंगल्स हैं उनको फाइंड आउट करना है. तो हमें वो एंगल्स फाइंड उस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंगली हमने फाइंड करना है जो इजीली आप कर सकते हो. ओके, तो सो एंगल ई और एंगल 125 जो है वो एक ट्रांसवर्सल पे है, लीनियर पेयर बन रहा है. ठीक है, ये क्या है, लीनियर पेयर बन रहा है. सो एंगल ई जो है, एंगल ई और एंगल 125 डिग्री जो है वो किसके बराबर हो गया, 180 के बराबर हो गया. लीनियर पेयर क्या होता है, 180 के बराबर होता है, ये मैंने आपको बताया हुआ पहले भी. ओके, ये याद रखनी, बिकॉज ऑफ लीनियर पेयर. ठीक है, लीनियर पेयर के सम क्या होता है, 180 के बराबर होता है. ठीक है, अगर ये ई और 125 जो है वो 180 के बराबर है तो इसका मतलब क्या हुआ, एंगल ई किसके बराबर हो गया, 180 देन माइनस 125. देयरफॉर एंगल ई जो है वो हमारा क्या आ गया, 55 डिग्री आ गया. ये हमने एक हमारा एंगल जो है वो निकल गया. ओके, हमारा एक एंगल निकल गया. अब ई हमारा निकल गया, ई और एफ क्या है, वर्टिकल अपोजिट एंगल्स हैं. सो हम क्या करेंगे, एंगल एफ जो है किसके बराबर है, एंगल ई के बराबर है, क्योंकि ये क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं. और एंगल ई जो है वो 55 डिग्री के बराबर है. एंगल ई 55 के बराबर है, इसका मतलब क्या हुआ है, एंगल एफ जो है 55 के बराबर हो गया. देयरफॉर एंगल एफ इज इक्वल टू 55 डिग्री. यहाँ पे हम लिख देंगे बिकॉज ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. ओके, हमें मेंशन करना होता है हम कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे हैं, वो क्यों इसके बराबर है. तो हमें आगे लिखना है कि क्योंकि ये वर्टिकल अपोजिट एंगल्स है. एंगल एफ इक्वल टू एंगल ई बिकॉज ऑफ वर्टिकल अपोजिट एंगल्स एंड एंगल ई इज इक्वल टू 55 डिग्री. यू हमने यहाँ पे निकाला, इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो एंगल जो है एफ है वो 55 डिग्री के बराबर हो गया. ओके, नाउ अब क्या है, एंगल ए जो है वो एफ के बराबर है. ठीक है, क्यों, क्योंकि ये ऑल्टरनेट एंटीरियर एंगल्स हैं. एंगल ए जो है वो किसके बराबर आ गया, एंगल एफ के बराबर आ गया. और एंगल एफ जो है वो अभी भी हमने निकाला, दैट इज़ 55 डिग्री. ये हमने इसमें हमने क्या यूज़ किया, बिकॉज ऑल्टरनेट एंटीरियर एंगल्स, ऑल्टरनेट एंटीरियर एंगल्स, क्योंकि वो इक्वल होते हैं. ओके, सो एंगल ए एफ के बराबर है, ऑल्टरनेट एंगल्स है, एफ जो है वो 55 के बराबर है. देयरफॉर एंगल ए भी हमारा निकल गया, दैट इज इक्वल टू 55 डिग्री. ओके, नाउ अभी बात करते हैं जो एंगल डी है वो किसके बराबर है, वो 125 डिग्री के बराबर है. ठीक है, हमने आपको बताया है जब ये होता है ये 125 डिग्री है और ये डी है. ठीक है, तो ये 125 डिग्री है. ये कौन से एंगल से, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल से. ये जो फिगर दी हुई है आपको इसको इस तरीके से देखना है. अगर आपको पता नहीं चल रहा हो तो आपको इस तरीके से इसको देखना है कि कहाँ पे कौन सा एंगल बन रहा है. ओके, जैसे मैंने ये ड्रा कर दिया, ये पी समझ लो, ये क्यू समझ लो, ये ट्रांसवर्सल समझ लो. राइट, एंगल डी जो 125 के बराबर आ गया बिकॉज ऑफ क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स. आप टर्न कर सकते हो फिगर को अपने अकॉर्डिंगली. ठीक है, अंडरस्टैंडिंग के लिए क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल. ओके, नाउ एंगल सी इज इक्वल टू एंगल ए. हमें सी जो है वो किसके बराबर है, ए के बराबर है. ए हमने फाइंड कर लिया, दैट इज 55 डिग्री. और ये कौन से एंगल है, बिकॉज ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. ओके, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. राइट, इसलिए ये क्या हो गया, देयरफॉर हमारा एंगल सी निकल गया. ये इसके बराबर है, इसका मतलब ये इसके बराबर है. ओके, तो हमारा क्या आ गया, एंगल सी जो है वो 55 डिग्री आ गया. ओके, एंगल सी निकल गया. नाउ अभी हम निकालेंगे एंगल बी. ठीक है, नाउ angle B is equal to angle D because of vertical opposite angles. Okay, and angle D is equal to 125 degree. Therefore, angle B is equal to 125 degree. Okay. ये क्या हो गया, 125 डिग्री हो गया. और ये जो है इसके आगे हमने क्या लिखना, बिकॉज ऑफ
ऊपर हमें मेंशन करना है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, ऑपोजिट एंगल्स, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स क्या हो गए, योग करोगे। ओके।